आप खुद बताएं कि ये हैदराबाद की तरक्की के लिए हो रहा है ना। तरक्की से पहले जो भत्ताखोरी हुई है, जो पैसे लेके इमारतें खड़ी कर दी हैं, उन अफसरान का तो कुछ करें ना। तो गवर्नमेंट हमसे हमारी ही जगह मांग रही है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही है। हमारी ओरिजिनल जगह को ना छेड़ा जाए। अगर आप छेड़ते हैं तो उसका हमें कंपनसेट करें या उसका बेनिफिट दें। जिन लोगों ने ये कब्जे करवाए, पैसे लिए, रिश्वत ली, ये वो मुजरिम है जिन्होंने गैर कानूनी इमारत खड़ी की थी। वो मुजरिम नहीं है जिन्होंने परमिशन दी थी। वो मुजरिम नहीं है जिन्होंने पैसे लेकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी करवा दी थी। ये मुजरिम है जिनका घर गिरा दिया गया है और कोई सिला भी नहीं दिया गया और ना ही इनको कहीं एडजस्ट किया गया, सिर्फ आकर इनके मकानात गिरा दिए। अब इनसे मालूम करूंगा। पिछले 50 साल से बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट को रोड चौड़ा करना है, रोड बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट हमसे हमारी ही जगह मांग रही है और गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही है। अब जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, यहाँ पे मकसद जिनकी दुकानें थी, ये उनका मलबा है। अब इनका रोजगार, पिछले 6 दुकानों का रोजगार तो गया। अब इनको कंपनसेट कहाँ से देंगे? इनको रोजगार आपने दिया? कोई नहीं दिया। यही हमारी मकसद ये है। अभी सामने मेरे पड़ोस में ये घर पूरा टूट गया। ये पूरा घर, इसमें 3 फैमिलियाँ रह रही हैं। अब उनके बच्चे भी हैं, बीवियाँ भी हैं, सारी मकसद लेडीज मौजूद है घर में इस टाइम भी, फिर भी आधे घर से ज़्यादा तोड़ दिया गया है। अब ये बताएं, इनके बीवी बच्चे क्या रोड पे रहेंगे? और कल से हमें यही कहा जा रहा है कि वो आएंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो बताएंगे और आपके लिए हम कोई बेहतरी का मामला करेंगे। लेकिन सुबह से यहाँ पर कोई भी अरबाब इख्तियार यहाँ पर आया नहीं है। कल सिर्फ आए थे, वो हमें थोड़ा सा तसल्ली देके चले गए, तो उसके बाद से यहाँ पे कोई भी नहीं आया। इससे पहले भी ये मुहिम एक बार चली थी और मेरे ख्याल से आज से 15 साल पहले 90 उसमें तो हमने उसके केस लड़े थे और केस के हवाले से हम जीत गए थे। वो जीते भी इस एतबार से थे, हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल जगह है, हम उससे आपसे 1 फीट भी तकाजा नहीं कर रहे। हमारी ओरिजिनल जगह को ना छेड़ा जाए। अगर आप छेड़ते हैं तो उसका हमें कंपनसेट करें या उसका बेनिफिट दें। सबसे पहली बात यह है कि ज़िले इंतज़ामिया अगर कहीं पर कोई चीज़ तोड़ रही है या तो उसका मुतबादिल दे। अगर नहीं दे रही तो जिन लोगों ने ये कब्जे करवाए, पैसे लिए, रिश्वत ली, उनके खिलाफ न तो अभी तक कोई कार्रवाई सामने आई है, ना किसी किस्म की कार्रवाई में अफसरान को दिलचस्पी है, क्योंकि वो अपने पेटी भाइयों को तो बचाना चाहते हैं। और ये हैदराबाद शहर की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। जब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 65 साल से ये लोग बैठे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर गैरकानूनी परमिशन दी, जिन्होंने इमारत करवाई, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, इन गरीबों के तो घर टूट गए। उनकी सज़ा कब मिलेगी? उनको सज़ा आज तक नहीं मिली। जिन्होंने भत्ते लेकर, पैसे लेकर ये पूरी इमारतें खड़ी करवा दी, आप गिराने आ गए, उनको सज़ा का जजा का कोई रखा है? आप गवर्नमेंट में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अफसरान को, मिनिस्टर को कहा है कि गरीबों के साथ ज्यादती करनी है, अफसरान का अजाला नहीं किया आपने? जी ऐसा बिल्कुल है। लास्ट टाइम वाले उसमें हम रेफरेंस कर चुके थे, लेकिन ये हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कच्ची और पक्की आबादी में जो लीजेस दी हुई हैं, भले वो 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, लेकिन रोड का राइट ऑफ वे छोड़ के थी। और ये जो भी प्लाजे हैं उनके पास SBCA की कोई अप्रूवल नहीं है। बिल्कुल कंसर्न जो इदारे हैं उनको लिख दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ये पहले भी रेफरेंस मूव कर चुका है और वो चीज़ें टेकअप हुई पड़ी हैं। ऐसा नहीं आपकी कागजी कार्रवाई होती रहेगी। गरीबों के घर टूट गए, मुझे आज तक नज़र नहीं आया। प्रेटाबाद सानिया हो गया है, उसमें आज तक कोई सज़ा नहीं मिली। ये पटाखों की फैक्ट्री फटी, वहाँ पर इतने लोग मर गए, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी एक गिरफ्तारी, एक एग्जाम्पल सेट किया आपने कि फला आदमी को भी गिरफ्तार कर ले, जिन्होंने इतनी भत्ते ले के इमारतें खड़ी करवाई। एक तो गिरफ्तारी कर दें, एक आदमी को तो जिम्मेदार ठहरा दें। देखें, उस पर FIR हुई थी, लोग भी गिरफ्तार हुए थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं होती है। जो कानून के दायरे में रह के काम करना है वो हम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि उन लोगों को छोड़ा जा सके, उनको नहीं छोड़ा गया।
और कोर्ट ने भी टेक एक नाम बता दें जिसको गिरफ्तार किया हो या सरकारी किसी एक अफसर को ओहदे से हटा दिया गया हो या सजा दी हो, एक नाम बता दें चले। नाम की बात नहीं है, बात तो ये आप हो कह रही रहे है मैंने कि सजा दी, एक नाम बता नहीं, मैंने कोई सजा नहीं दी। मैंने आपसे ये कहा है कि जिस 75 गवर्नमेंट के फीट कहने पे आप आए हैं गवर्नमेंट उन्होंने कोई के- सजा दी, एक नाम बता दें। मतलब कि हम कोई गैर कानूनी यहाँ पर नहीं खड़े हुए, हमारा राइट ऑफ वे है। हमने ये गैर कानूनी बना है, जिसने परमिशन दी हैदराबाद वो कहाँ है? ये SBCA की इनके पास परमिशन ही नहीं है। आप जाके चेक करवा लें। तो जब बन रहा होती था तो फिर क्यों नहीं रिपोर्ट रोका कर- इसको? इनको रोका गया है ना। फिर भी इतनी बड़ी इमारत हो गई। ये लोग इंतजामिया से ज्यादा पावरफुल है कि इनको रोकने के बावजूद इतना बड़ा प्लाजा खड़ा कर अगर दिया। पावरफुल होते तो शायद आप आज हम इनको रिमूव ना कर रहे हो। बनने से पहले बात नहीं है। बनने से पहले ये 1964 से ये कह रहे हैं बैठे हुए, अब गैर कानूनी बैठे हुए हैं, इसका मौक़िफ़ तो इन्हीं से ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद बताएं कि ये हैदराबाद की तरक्की के लिए हो रहा है ना। नहीं, तरक्की इसको के लिए कर रहे हैं, लेकिन तरक्की से पहले जो भत्ताखोरी हुई है, जो पैसे लेके इमारतें खड़ी कर दी हैं, उन अफसरान का तो कुछ करें ना। आपने गरीब के ऊपर खड़ा हो गए, मेरा तो सवाल ये, उनका कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो इल्ज़ामात हैं उन अफसरान के, ये आप उन्हीं से मौक़िफ़ ले सकते हैं जिन्होंने भी इनको अगर परमिशन दी है या नहीं दी है। अफसरान कौन थे नहीं पता, गिराने आए गरीबों के घर। आपको हैदराबाद की तरक्की देखनी थी, हैदराबाद के लोगों पर, हैदराबाद के लोगों के माल पर, उनकी जानों पे तरक्की करनी है तो करते रहे। लेकिन जो अफसरान पैसे लेकर, भत्ता लेकर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करवा के चले गए, उनका कुछ नहीं हो रहा। एक अफसर दूसरे अफसर को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब आदमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।